वृश्चिक राशि 2021 अगस्त का महीना कैसा जाएगा, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करेंगे। याद रखिए, वृश्चिक राशि वो जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक हो, जो स्कॉर्पियंस तो हो लेकिन हॉरोस्कोप के हिसाब से, नॉट द सन साइंस, द मून साइंस। तो आइए जानते हैं अगस्त का महीना 2021 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा मैं समझाना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा लोडेड फील करेंगे, वर्क लोड या फैमिली का लोड बहुत बढ़ सा जाएगा आप लोगों के लिए। मतलब एक तरीके का आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बर्डनड है। हो सकता है वस्तुतः बर्डन ना भी हो, पर आपने स्वयं से ही अपने मस्तिष्क में बहुत बर्डन ले रखा है। आपने स्वयं से ही अपने मस्तिष्क में बहुत बर्डन ले रखा है, तो आप स्वयं ही इसका निवारण भी कर सकते हैं। अब यदि आप वृश्चिक राशि के हैं या आपके आत्मीय जन वृश्चिक राशि के और आप मेरा प्रेडिक्शन सुन रहे हैं, इसको एज अ इंडिकेशन अपने दिमाग में रखिए कि हमें अगस्त के महीने के लिए अपने आत्मीय जन को पहले से वार्न करना है। और यदि हम स्वयं वृश्चिक राशि के, तो हमें ध्यान रखना है कि बोझ को अपने कंधों से नीचे उतारना है। आप किसी की हेल्प जरूर कर सकते हैं जिंदगी में, आप जीवन में लोगों के काम आ सकते हैं, यही मनुष्यता है, इसीलिए परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आप अपनी मदद नहीं कर पाएंगे, आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे, तो आप वस्तुतः किसी को खुश नहीं रख सकते। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, वर्क लोड हो, फैमिली लोड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ठीक है, आप एलोकेट कीजिए, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। और कभी आपको लगे कि बहुत ओवर हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए सबको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अपना अलोन टाइम लीजिए। वो अलोन टाइम में आप रिप्लेनिश होंगे। आप नेचर को देखिए, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिससे आप खुश होते हैं, जिसके साथ रह के आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उसके साथ समय व्यतीत कीजिए। अगर आपको काम छोड़ना भी पड़े थोड़े समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं एंड इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ लोड ऑन योर हेड, तो आप अगर थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से प्रसन्न रहना सबसे बड़ा धन होता है। आप मानसिक तौर पे ठीक हो जाएंगे तो फिर आपकी बॉडी भी अच्छा काम करेगी, आपका फाइनेंस फिर बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंस आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर रिश्तों में कोई खटास है जिसकी वजह से आपको टेंशन या आपको ऐसा लगता है मैं सबके लिए इतना करती हूँ करता हूँ, लेकिन कोई इस चीज को समझता नहीं है, तो जिसके प्रति भी जिसके प्रति भी आपके मन में फीलिंग आ रही है उसे जाके बता दीजिए। आप जैसे ही ये चीज उसको बता देंगे, आपके हृदय से बोझ हल्का हो जाएगा। चाहे वो आपको संतुष्ट जवाब दे या ना दे, लेकिन आपने बात उसको बतानी है, क्योंकि बताने भर से ही, आप समझिए, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने अंदर चीजें रखेंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, कहते हैं ना, वर्ड आता है दिल भर आता है तो आंखें भी भर आती हैं। वो पता है भरना क्या होता है? जब आप अपने हृदय में बहुत सारी बातें भर लेते हैं, हृदय भी लोडेड होता है और उससे आंखें लोडेड हो जाती हैं, आंखों से जल निकलने लगता है। फिर कैसे निकलता है जल? भर क्यों जाती हैं? क्योंकि आपने अपने हृदय में बहुत सारी चीजें और ग्रीवियंसेस रखे हुए हैं। उन चीजों को निकालिए, बोलने से निकलेगा। आप जब उसे बोलेंगे, जिसके प्रति है उसके प्रति शांत भाव से बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि आप पहले से बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। तो प्लीज अंदर ही अंदर रख के मैं खुद डील कर लूंगा कर लूंगी वाली टेंडेंसी को छोड़ दीजिए। और अगर किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार गलती से हो भी गया था पूर्व जीवन में, तो उसको स्वीकार करके, उसको फोन करके आप मिलकर उससे क्षमा मांगिए। क्योंकि जब तक आप वो क्षमा नहीं मांगेंगे, आप उससे भागेंगे, अपने आप को ये तर्क देंगे दैट आई वाज राइट, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, स्टडीज का लोड बढ़ गया है या कोई टेंशन पढ़ाई की ज्यादा हो गई है, ठीक है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसकी टेंशन लेना भी स्वाभाविक है, लेकिन इतनी भी नहीं लेनी कि बिल्कुल ही आपकी पर्सनालिटी ढलने लग जाए। थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। इट्स फाइन, ये मंथली प्रिडिक्शन है, हो सकता है इस मंथ के बाद आप ठीक हो जाए, क्या पता आप अपने पुरुषार्थ से ये प्रिडिक्शन सुनने के बाद ही ठीक हो जाए। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, पुरुषार्थ हर चीज से बड़ा है। आप किसी योग को भी टाल सकते हैं यदि आप जी जान से 200 बार एक चीज के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो जो चीज आपके जीवन में नहीं होती वो भी आपको मिल जाती है। ये खुद कृष्ण जी ने बोला है कि पुरुषार्थ बली है, पुरुषार्थ में ज्यादा दम है। तो मेहनत, फोकस, कीप ट्राइंग, कीप डूइंग, एंड आपकी हार नहीं होगी। एंड प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर रिलेशंस, खास करके विमेन। एंड मैं समझती हूँ कि कभी कभी बहुत ज्यादा लोडेड हो जाते हैं हम, तो हमें सही गलत नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, फिर भी आपको ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका मानसिक संताप है, किसी और का तो नहीं है। तो आपके मानसिक संताप, या अगर आपसे ही कोई गलती कभी हो भी गई थी जो मानुषी है, तो उस गलती की वजह से, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे या आपको वो समझ में नहीं आ रही, आप दूसरों को उसका भाजन नहीं बना सकते, है ना?
तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने की कोशिश करनी है और मेंटल लोड नहीं लेना। और उस लोड को उतारने का तरीका क्या है? कन्फेस इट, गो, बताइए उस बंदे को कि मेरे हृदय में आपके लिए बात आ रही है, आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं अकेला ये सारी चीज कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना, या मैंने आपके साथ ऐसा किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सब चीजें करने से आप बहुत लाइट फील करेंगे और बहुत अंतस्थल से प्रसन्न हो जाएंगे। सुनने में लग रहा होगा कि कैसी नॉर्मल बातें कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं ये नॉर्मल बातें मिराक्युलस इफेक्ट्स देती हैं। इन्हें करके तो देखिए, आपको और कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो मानसिक रोग है टेंशन, लोडेडपना, जिसकी वजह से बॉडी भी सफर कर सकती है, लथार्जिक हो जाएंगे, ढीले ढाले हो जाएंगे, सोते रहेंगे, नींद आती रहेगी। तो प्लीज एनर्जेटिक रहिए, है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट भी तो करना है, आपको पता है ना पैंडेमिक चल रहा है। मानसिक सेहत को अच्छा रखिए। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है एक दूसरे से। एक खराब होगी तो दूसरी भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिए। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए है 3 और 9, और लकी कलर जो आपके लिए निकल कर आ रहा है वो आ रहा है व्हाइट, येलो एंड ग्रीन। व्हाइट जो आपको शांति दे, येलो जो आपको ज्ञान के केंद्र में रखे, और ग्रीन जो आपके जीवन को हरा भरा बना दे। आप चाहें तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, आप कोई प्लांट जो होता है ना, पौधे का वृक्षारोपण कर सकते हैं, सीड्स डालिए फिर उसको उगाइए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो आपको आगे भविष्य में बहुत सुकून देगा, और ये करते वक्त भी आपको तत्काल ही सुकून मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो दूसरे के लिए हो, वृक्ष भी तो ये है ना, आप परोपकार कर रहे हैं, आप एक वृक्ष को जीवन दान दे रहे हैं, एक सीड को पूरा पाल रहे हैं, उसको पूरा उसको पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। तो जब हम देते हैं, व्हेन वी गिव आउट आवर लव एंड अफेक्शन टू समवन, बी इट एनीवन, हमें उसी वक्त हैप्पीनेस का अनुभव होता है। तो डू दैट एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिव। तो आशा है आपका ये महीना मंगलमय जाएगा। आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए और इस महीने को अपनी सूझबूझ से, पुरुषार्थ से अच्छा व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।